भारत में कोरोना की दूसरी लहर में पहली बार गिरावट आई। पिछले 24 घंटे में 2,62,891 नए मामले सामने आए, वहीं 4,334 लोगों की जान चली गई। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 5,921 नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई। यहां 24 घंटों में 77 की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 6,577 केस सामने आए, वहीं 149 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो गई। दुनिया में अभी तक 16,42,49,000 से ज्यादा कोरोना केसेस सामने आए हैं, वहीं अभी तक कोरोना से 34 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आज पीएम मोदी से चर्चा करेंगे और 3:30 बजे सीएम शिवराज नवनियुक्त नर्सेस से भी चर्चा करेंगे। शाम 4 बजे अधिकारियों के साथ कोरोना पर समीक्षा बैठक होगी। आज मुख्यमंत्री भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश के सामने 23 बिंदुओं का एजेंडा रखा जाएगा और न्याय योजना में धान, अन्य फसल, मूंग, उड़द, मक्का और कुल्थी भी होगी शामिल। मुख्यमंत्री भूपेश के सामने 23 बिंदुओं का यह एजेंडा रखा जाने वाला है। भोपाल में कोरोना संक्रमण के साथ ही ब्लैक फंगस का संक्रमण बढ़ने का मामला सामने आया है। राज्य में कुल 421 ब्लैक फंगस के मरीज मिल चुके हैं। इसी बीच एम्फोटेरिसिन बी लाइफोसोमेल इंजेक्शन की मारामारी शुरू हो गई है। मुरैना जिले में ताउते तूफान का असर देखने को मिल रहा है। जिले में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। बादल गरज के साथ तेज बारिश शुरू हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों को गर्मी से राहत मिली है। कोरोना के कहर के बीच ताउते तूफान से तबाही 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हवाएं मुंबई एयरपोर्ट बंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम उद्धव ठाकरे से बातचीत की है। गुजरात के तट से टकराव चक्रवाती तूफान ताउते 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका। आ गई कोरोना की नई दवा। 2DG रक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने लॉन्च की DRDO की दवा। आज मरीजों को दिया जाएगा दवा का पहला बैच। नारदा केस में गिरफ्तार चारों टीएमसी नेताओं को मिली जमानत। विशेष सीबीआई अदालत ने दी जमानत। फैसले के खिलाफ कल हाईकोर्ट जाएगी सीबीआई नारदा केस। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर केस में नवनीत कालरा पर शिकंजा। कोर्ट ने कालरा को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। श्रीनगर के खानमोह इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। 2 आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। इजराइल और आतंकी संगठन हमास के बीच पिछले 8 दिनों से जंग जारी है। जंग में अभी तक 210 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें से 60 बच्चे, 37 महिलाएं भी शामिल हैं। नॉर्वे, ट्यूनीशिया और चीन की तरफ से बुलाई गई बैठक में अमेरिका ने पहले हफ्ते में तीसरी बार यूएन सुरक्षा परिषद को ज्वाइंट स्टेटमेंट देने से रोक दिया है। बैठक में चीन के विदेश मंत्री ने अमेरिका पर इजराइल का पक्ष लेने का आरोप भी लगाया है। दिवस 2021 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। वहीं भारत की तरफ से ताज की दावेदारी कर रही 22 वर्षीय एडलिन कास्नेलो ने मिस वर्ल्ड पेजेंट में टॉप 5 से अपनी जगह बनाई है। अमेरिका में शख्स को अपनी गाड़ी के अंदर सिगरेट पीना भारी पड़ गया। शख्स सिगरेट पीते समय सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर बैठा, जिसके बाद गाड़ी में आग लग गई और वो झुलस गया। कि वीडियो में दमकलकर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। सऊदी अरब ने कोविड-19 के मद्देनजर 2020 में अपने नागरिकों पर विदेश यात्रा करने पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है। सऊदी ने पिछले 6 महीने में संक्रमण से ठीक हुए लोगों और 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को यात्रा की अनुमति दे दी है।
घरेलू ऑटो कंपनी महिंद्रा ने कोरोना से जान गंवाने वाले अपने कर्मचारियों को आश्रितों को वित्तीय मदद देने की घोषणा की है। दक्षिण कोरिया की दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी हुंडई ने भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अपने ग्राहकों को राहत दे दी है। कंपनी ने अपने वाहनों पर मिलने वाली लिमिटेड पीरियड के लिए फ्री सर्विसिंग और वारंटी को आगे बढ़ा दिया है। देश में लगे लॉकडाउन और प्रतिबंधों के कारण एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर बनाने वाली कंपनियों को इस साल भारी नुकसान झेलना पड़ा है। 2019 की तुलना में इस साल इन कंपनियों को 75% की गिरावट झेलनी पड़ी है। भारत की सबसे बड़ी 4G और मोबाइल ब्रॉडबैंड कंपनी रिलायंस जियो भारतीय की डेटा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम बना रही है। सिस्टम के जरिए 16,000 किलोमीटर के 2 डेटा केबल समुद्र में डाले जाएंगे, जिससे भारत समेत यूरोप तक कनेक्टिविटी मजबूत होगी। ईरान ने फारस की खाड़ी में गैस फील्ड डेवलप करने वाला 1.78 अरब डॉलर का ठेका भारतीय कंपनी ONGC से छीनकर एक दूसरी कंपनी को दे दिया है। केंद्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में एयर इंडिया के निजीकरण का लक्ष्य तय कर दिया है। सरकार सितंबर या अक्टूबर तक एयर इंडिया के फाइनल बिडर्स का नाम घोषित कर सकती है। खरीदारों की रेस में टाटा संघ सबसे आगे है। दिल्ली पुलिस ने फरार चल रहे पहलवान सुशील कुमार के ऊपर इनाम की घोषणा कर दी है। हत्या के आरोपी सुशील कुमार के सर पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा है। IPL सस्पेंड होने के 2 हफ्ते बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी अपने देश पहुंच गए। इससे पहले खिलाड़ियों को मालदीव में क्वारंटाइन किया गया था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को लिए राहत भरी खबर है। विद्या बालन की फिल्म शेरनी को जून में रिलीज करने का ऐलान कर दिया गया है। बतौर एक्ट्रेस विद्या की ये दूसरी फिल्म होगी जो सीधे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत ने तमिलनाडु मंत्री MK स्टालिन से मुलाकात कर तमिलनाडु के कोविड रिलीफ फंड में 50 लाख रुपए दान किए हैं। इस बात की जानकारी रजनीकांत के प्रवक्ता रियाज अहमद ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए दी।